आज हम बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चरल फार्म्स पे कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और कौन से पावर टूल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पावर टूल आता है ट्रैक्टर। जितने भी हमारे फार्म इक्विपमेंट्स हैं वो सारे ट्रैक्टर माउंटेड होते हैं, यानी कि ट्रैक्टर से चलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पावर टूल है हमारे पास हमारे एग्रीकल्चरल फार्म्स पे। इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले है रूटावेटर, जिसे हम रोटेरी टिलर भी कहते हैं। रूटावेटर को मोस्टली ज़मीन की क्रशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जब एक फसल को उठा लिया जाता है उसके बाद उसमें सादा हल चलाया जाता है और हल चलाने के बाद ज़मीन के ढेले बन जाते हैं। उन ढेलों को तोड़ने के लिए, ज़मीन को क्रश करने के लिए रूटावेटर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है डिस्क हारो और डिस्क प्लो। इसको ज़मीन की तहों की तब्दीली के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको जब चलाया जाता है तो इसकी जो डिस्कें होती हैं ना, जो तवे होते हैं, इसकी प्लेटें होती हैं, उनकी शेप ऐसे बनी होती है, उनकी सतह ऐसी होती है कि वो नीचे वाली ज़मीन की तह को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाली ज़मीन की तह को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद हारो मतलब हमारा सादा हल आता है, जो किसी भी फसल की कटाई के बाद सबसे पहले ज़मीन में चलाया जाता है। होल डिगर तीन टाइप्स का होता है। एक ट्रैक्टर माउंटेड होता है, एक जनरेटर माउंटेड होता है और एक मैनुअल होता है। होल डिगर को ज़्यादातर गार्डन्स में यूज़ किया जाता है। जब प्लांटेशन की जाती है गार्डन्स में, मतलब नई प्लांटेशन की जाती है ना, तब इनको होल डिगर को ना डिग यानी कि खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सब सॉइलर। इसके बाद हमारे पास सब सॉइलर आता है। सब सॉइलर की तीन टाइप्स होती हैं, मतलब साइज़ के लिहाज से इसमें वेरिएशंस आती रहती हैं। कल्टीपैकर मोस्टली डिस्क हारो की तरह का ही होता है। इसे मोस्टली उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ल प्लो को डीप प्लोइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सादा हल चलाने से के बाद अगर हमने कोई हल इस्तेमाल करना हो तो वो चीज़ल प्लो होता है। बॉटम प्लो, अगर ज़मीन को ज़्यादा गहराई तक लेके जाना हो ना, ज़्यादा गहराई तक उसकी ज़मीन को नरम करना हो, तो उसके लिए हम बॉटम प्लो इस्तेमाल करते हैं। लैंड लेवलर, ये एक मॉडर्न मशीन है जो अब पाकिस्तान में आई है। सारे हल चलाने, मतलब सारी ज़मीन को तैयार करने के बाद हम उसको लेवल करने के लिए लैंड लेवलर इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म का करा होता है, ब्लेड इसमें लगा होता है। ये लेज़र के ज़रिए ज़मीन की सतह को हमवार करता है। जिधर से ऊंची है उधर से मिट्टी उठा लेता है और जिधर से ज़मीन की सतह नीची है उधर मिट्टी फेंक देता है। इसके बाद आते हैं इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर बेड मेकिंग। जो हमारी फसलें बेड्स पे लगाई जाती हैं, जैसे कपास है और मक्की है, उन फसलों को लगाने के लिए जो बेड्स बनाए जाते हैं उनके लिए रेजर इस्तेमाल किया जाता है। रेजर में दो टाइप्स आती हैं, एक में ये डिस्क प्लो की तरह तवे लगे होते हैं और दूसरा सिंपल रेजर होता है। इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर सोइंग। सबसे पहले सीड ड्रिल आती है। सीड ड्रिल, एक तो सीड ड्रिल होती है जो रिजर भी जिसके साथ ही लगा होता है, वो रिचेस भी बनाती है और साथ सीड की सोइंग भी करते जाते हैं। और एक सिंपल सीड ड्रिल होती है जो रिजिस के बगैर, अगर फ्लैट सॉइल पे फ्लैट फील्ड में अगर हमने सोइंग करनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लांटर को भी इसी सीड की सोइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इक्विपमेंट्स फॉर इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन भी हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें कतरा कतरा पानी का दिया जाता है पौधों को। ये उन इलाकों में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पानी की कमी होती है, यानी जिस दिन पानी आना होता है, जो हमारी पानी की बारी होती है, तब इसके पीछे ड्रिप इरिगेशन, असल में इसका पानी का सोर्स एक तालाब होता है। तालाब में पानी को भर दिया जाता है और जब भी लगाना हो किसी भी मशीन, किसी भी मोटर के ज़रिए तालाब में से पानी को निकाल के पाइपों में छोड़ दिया जाता है और कतरा कतरा पानी पौधों को लगता रहता है। ये सिस्टम भी ज़्यादातर गार्डन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसे हम आर्टिफिशियल रेन सिस्टम भी कहते हैं। बारिश की तरह पानी बरसाया जाता है फसलों पे। सेंट्रल पॉविट इरिगेशन, ये पोर्टेबल स्प्रिंकलर इरिगेशन होते हैं, यानी इसको आगे पीछे किया जा सकता है ये भी आर्टिफिशियल रेन सिस्टम ही। इसके बाद है जी इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए हमारे पास कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हार्वेस्टर है। हार्वेस्टर को वीट की हार्वेस्टिंग और राइस की हार्वेस्टिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है वीट थ्रेशर। वीट थ्रेशर, अगर हमने वीट को कंबाइन हार्वेस्टर से ना हार्वेस्ट करना हो तो हम पहले रिपर चलाते हैं, या मतलब मैनुअली कटिंग करवा के उसकी वीट थ्रेशर के ज़रिए वीट को थ्रेश किया जाता है और दाने अलग कर लिए जाते हैं। रिपर
किसी भी मतलब गंदम की कटिंग के लिए ट्रैक्टर माउंटेड ड्रिपर इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन पिकर ये एक मॉडर्न मशीन है। ये आजकल अभी पाकिस्तान में तो हमने कहीं भी ये नहीं देखी। बाहर साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं उनमें ये इस्तेमाल हो रही है कॉटन पिकर। खड़ी कॉटन में से मतलब स्टैंडिंग फील्ड में से कॉटन को पिक करने के लिए इस्तेमाल होती है जी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।